मैम कैसे हैं? पूजा मैम कैसे हैं? राधे राधे सर, बस ठीक हो सर। जय श्री राम सभी को। सर जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर? बढ़िया मैम, आप बताइए। एकदम ठीक है सर। राम राम सुरेश जी। चलिए, धीरे बता रहेगा। देखिए, 7 दिन का प्लान जो हम लोगों का है कि 7 दिन में क्या हम लोग सीखेंगे। एक मतलब वैदिक का, लॉशु का, और आपका प्रिडिक्शन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, इसका कुछ हिस्सा इसमें इसके अंदर मैं इंक्लूड करके इंटीग्रेट करके मैं दे रहा हूँ। ठीक है। और प्रॉपर जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे उठाऊंगा प्रॉपर कवर करके ही छोड़ूंगा। मैं ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर को उठा के जस्ट एक बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मतलब जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक को प्रॉपर कवर करके फिर वो करूंगा, दूसरा टॉपिक पकड़ूंगा। और लास्ट के जो लास्ट डेज जो रहेगा वो एस्ट्रो डाइस के ऊपर रहेगा। 3 डाइस आता है, आप लोग चाहे तो उसको मंगा सकते हैं। उस डाइस के आधार पर पूरा प्रिडिक्शन करेंगे लास्ट जो डे रहेगा, 7 डेज में जो लास्ट डे। ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर प्रॉपर चीजें रहेगा। और इसका भी फर्दर और ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर अलग कंसेप्ट अलग कोर्स जनरेट होगा, तब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही टॉपिक के बाद और नहीं रहता। हालांकि बहुत डीप रिसर्च है इसके ऊपर। ठीक है। मैं बहुत सारी चीज कवर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ कंसेप्ट में इसके ऊपर भी दूंगा कि आप अपने नेम को करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें देखा जाता है। ठीक है, आपके डेस्टिनी नंबर, आपका मूलांक नंबर, जो बेसिक नंबर, उसके ऊपर तो कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम चीजों को कवर करने की। ठीक है। कोई अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं तो 2 शब्द बोलेंगे तो अच्छा होगा। मतलब एक एक तरफ का ना रख के अल्टरनेटिव
एक साथ बैठ के एक क्लास में जैसे बैठ रहे थे, एक साथ बैठ के कम्युनिकेशन करता रहे और करते करते सीख भी ले बहुत सारी चीजों को, और शेयर करते करते बहुत सारी नया चीज भी आ जाता है। ठीक है। तो कोई बोलेगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी होता क्या है, इस लोग यूज कैसे करते हैं, कुछ इसके ऊपर टॉपिक में। हेलो। हाँ जी सर बताएं। सर नमस्कार जी, सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ सर। सुरेश बोल रहा हूँ जी। क्लियर नहीं हुआ बात सर। हेलो। हाँ सर अभी क्लियर है, बोलिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। नमरोलॉजी से रिलेटेड तो क्योंकि अभी तक तो जो हम लोग, क्योंकि BNN के जो आपसे नोट्स भेजे हुए रहे थे उस टाइम पे तो सिर्फ यही पता था कि सूरज का ये नंबर है, चंद्रमा का ये नंबर है, और मतलब इस तरह से रिलेटेड ही समझा अभी तक तो। अच्छा। इसको जैसे आप कह रहे हो वैदिक में कैसे यूज करते हैं, हम्म। तो बाकी वैदिक में अगर नहीं, प्रोडक्शन वैदिक कैसे। न्यूमरोलॉजी अलग होता है, लॉशु हाँ। न्यूमरोलॉजी अलग होता है। जैसे लॉशु न्यूमरोलॉजी की अगर बात किया जाए, वो ओके एलिमेंटल बेस्ड होता है। ओके। व्यक्ति के ओके। लाइफ में एक्शन कितने ज्यादा ले पाएगा वो उसके नंबर हम्म। बता देता है कि ओके। एक्शन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, उनके थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हम्म। थिंक ज्यादा करता है, एक्शन कम करता है, या मतलब एक अच्छा माइंडसेट लेके एक प्रॉपर एक्शन भी लेता है, वो पूरा हम्म। चार्ट मैं बना के सिखाऊंगा आप लोगों को, ओके। ताकि आप लोग देख पाए कि व्यक्ति व्यक्ति का जो चार्ट आया उसके नंबर, आप डेट ऑफ बर्थ लेके आप बहुत सारी चीजों को बता सके तुरंत। अच्छा। ठीक है हाँ। हम्म। और इसका अगर फर्दर जो अगर कोर्स आता है तो उसमें ये भी रहेगा कि फोन नंबर देख के आप व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ चीजें बता सकते हैं, सिर्फ फोन को देख के। और ओके। फोन नंबर उनके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो भी बता देंगे उनको, और अच्छा कैसा जी। लेने चाहिए वो भी सजेशन दे सकते हैं। ओके। तो हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ओके। और ये न्यूमरोलॉजी में एक चीज समझ लीजिएगा कि न्यूमरोलॉजी में अपना दशा होता है, अपना हम्म। टाइम फ्रेम होता है। जो ओके। टाइम फ्रेम में व्यक्ति कौन सा चीज को एक्सपीरियंस करे, वो न्यूमरोलॉजी के अपना टाइम टाइम टूल होता है, उसके ओके। अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ठीक। डीप होता है, ओके। मतलब ये एक दो दिन का टॉपिक नहीं है, थोड़ा हम्म। मेजर, नहीं, समझ गया, बहुत deep, क्योंकि बातों से तो यही लग रहा है कि काफी डीप जाना पड़ेगा तो ही बात समझ में काफी आएगी। डीप है। जैसे वैदिक होता है वैसे ही आप समझिए न्यूमरोलॉजी है। हम्म। जैसे केपी आप रिसर्च करते हैं तो केपी का भी अपना पूरा डीप विषय है, ऐसे न्यूमरोलॉजी हम्म। का अपना डीप विषय है। ठीक हम्म। है। व्यक्ति का नाम को देख के व्यक्ति का वाइब्रेशन को बता सकते हैं कि व्यक्ति लाइफ में क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस करता होगा। ओके। बोलते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, इन टाइप में जितने भी आता है व्यक्ति का नाम देख के भी बता देते हैं जो। ठीक है। बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें। ठीक है। लेकिन पहला तो शुरुआत तो करें, जो एक्चुअल हाँ बेस एक होता बिल्कुल, है आप बेस। स्टार्ट करो, प्लीज करो। बेस बिल्डअप करना चाहिए। मनीषा मैम कुछ बोलेंगे इसके बारे में दो शब्द। सर मैंने तो बहुत पहले किया हुआ है ये कोर्स, तो हम्म। अभी तो थोड़ा सा रिवाइंड हो जाएगा, वापस आपके साथ करूंगी, तो काफी साल पहले किया था। अच्छा अच्छा। इसके बारे में कुछ मतलब न्यूमरोलॉजी क्या होता है, इसका काम क्या होता है थोड़ा सा। नंबर से मतलब अपना लाइफ पाथ और बेसिक नंबर सब पता चल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन का नेचर या क्या होगा ये सब पता चल जाता है। जैसे कि अपन एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है, वैसे ही काफी चीजें न्यूमरोलॉजी में भी पता चल जाती है। जी जी। उसका फोन नंबर, गाड़ी नंबर, घर नंबर, ये सब लेके बिल्कुल। काफी चीजें पता चल जाती हैं। एक इसके विषय में सीक्रेट भी ये है कि जो नंबर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो आपको सबसे ज्यादा फॉलो करता है, ये भी है ना मैम। हाँ हाँ सर, वो तो
डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर तो पूरा लाइफ सब चलते ही है उसी के अकॉर्डिंग लाइफ। उससे ही चलता है। हाँ। जी ठीक है मैम, बढ़िया मैम। नैल मैम कुछ बोलेंगे, नैन मैम? हाँ हाँ सर, एक सेकंड में बोल। जी। पूजा मैम तब तक बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही है एक्चुअली। मेरा आपको भी मेरी नहीं आ आवाज रहा। पता नहीं, हाँ मेरे में अभी। आवाज नहीं आ रही। मैं चेक कर रही हूँ कब से, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, परफेक्ट। पता नहीं कोई प्रॉब्लम है मेरे साइड से या तो। आपको मेरी सर अभी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रहा है। पता नहीं क्या है, मुझे आपकी नहीं आ रही, हल्की हल्की से आ रही है। हल्के हल्के से मेरा आवाज सभी को परफेक्ट आ न्यूमरोलॉजी रहा का है। वही है सर, नंबर्स जो हमारी लाइफ में बेसिकली के 9 नंबर्स हैं, उसके इन्फ्लुएंस। जैसे अब हर नंबर अपनी एक एनर्जी लेके, मतलब एनर्जी है हर नंबर की। और जैसे अब वाइब्रेशन। हम हर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ पे होते हैं, हर बंदा अलग डेट ऑफ बर्थ लेके आता है, तो उन नंबर्स की एनर्जी तो उस पर्सन में वो दिखती है, मीन्स जो हम्म। जिस बर्थ नंबर से बॉर्न है। जी। तो वही मेन हर प्लैनेट का आप enter करते हैं जैसे, तो वो वाले हम्म। देखे जाते हैं मुझे, वो दिखते भी हैं, वैसा उसका नेचर होता है। और उसको आगे हम कैसे यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी में, उनके पॉजिटिव नेगेटिव को लेके कैसे आगे मूव करते हैं लाइफ में, मतलब उसी हम्म। को मेन तो न्यूमरोलॉजी में कहेंगे कि हम कैसे हम आगे गाइड करेंगे। जी Yes, sir. बढ़िया मैम, काफी सारी चीज बताएं। अच्छा, इसका हम लोग ये भी निकालेंगे, ठीक है, ये भी आप लोग सीखिएगा। जिनको पता है तो उनको बेटर है, उनको भी बहुत सारे इसके बारे में और भी हिंट्स मिलेगा कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि इस साल हम लोगों को कोई स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, इस साल में भी कौन सा मंथ मेरे लिए क्या अच्छा लेके आ रहा है, कौन सा दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। न्यूमरोलॉजी के आधार पे क्या होता है, साल को निकालते हैं कि आपके ये साल आपको क्या देके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, क्या आपको एक्सपीरियंस करा के जा रहा है, उसमें भी कौन सा मंथ आपको एक वो चीज को एक्सपीरियंस करा रहे हैं, उनमें भी कौन सा दिन आपके हर दिन एक एक क्वालिटी दे के आता है आपको, कोई ना कोई एक्शन। आप हर रोज एक्शन नहीं लेते, आप हर रोज पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप हर रोज मतलब रेस्ट नहीं लेते, ठीक है, आप हर रोज रिसर्च नहीं करते, हर रोज बैठ के कुछ नई चीजों के बारे में ढूंढना, उसके बारे में कोई पीसफुल टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक टाइम फ्रेम में ही होता है। वो टाइम फ्रेम में भी हम न्यूमरोलॉजी के आधार पे बहुत सारी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। वो भी मैं यहाँ पे इसी में ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें मैं इसको सिखाऊंगा। जी नयन मैम बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राम। मैं है ना वो सफीरियल ग्रीड के बारे में थोड़ा बहुत पता है मुझे, उसके बारे में अच्छा। सीखा था। तो वो हम्म। कैसा ग्रीड है और ये अलग रहेगा दूसरी ग्रीड थोड़ा सा अलग रहेगा। सर? हम्म। यही पूछना है। लक्ष्मी मैम कुछ बोलेंगे इसके बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में? नो सर, आपको सुनूंगी, आपको फॉलो करूंगी, बस आप ही का सुनूंगी। तब भी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए, क्या न्यूमरोलॉजी होता क्या है? सर पूजा मैम, मनीषा मैम ने बता दिया, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष, अंकों का शास्त्र है। अंकों का हमारे जीवन पे क्या महत्व है, उनकी एनर्जी हमारे लिए किस काम, कैसी काम करती है, इन हम्म। सब थोड़ी थोड़ी जो भी प्रोडिक्शंस हैं सर, इसके पीछे ये है कि आप जिस दिन पैदा हुए या जो आपका टोटल ऑफ बर्थ है, वो हम्म। एक अंक बनता है, उनकी एनर्जी जैसे डेस्टिनी नंबर है या भाग्यांक है, मूलांक है, इन सब की एनर्जी आपके जीवन में क्या इफेक्ट करती है, इन इन हम्म। सब के पीछे एक शास्त्र है। बिल्कुल मैम, बढ़िया बढ़िया। तो सर बहुत पहले किया हुआ है हम्म। पाइथागोरियन, और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई बोलेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में? सब मैंने जितना न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना है, इससे हम परफेक्ट डे
अपने लकी ईयर, लकी मंथ सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। साल कौन सा आपको अच्छा होना है, कौन से इवेंट्स किस साल में हुए हैं, हम ये जान हम्म सकते हैं। जैसे अभी आगे फर्दर के लिए भी हम लोग अब जानना चाहते हैं कि आगे हमारा अगर ये फर्दर इवेंट कब हो सकता है, तो ये कैलकुलेशन के थ्रू अब ये पूरे ईयर, इस साल 2024 में कौन सा मंथ हमारे लिए ऑस्पिशियस होगा, ये सब चीज हम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये भी सीखेंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। देखिए, न्यूमरो जो नंबर संख्या से, और उसके लॉजी मतलब उसके एक साइंस या उसके ऊपर एक विज्ञान, ठीक है, उसके ऊपर एक शास्त्र जो एक्सपेरिमेंट करके बहुत से नंबर के आधार पे, क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, ये नए फॉर्म में ही बनाया गया है इसको, बहुत ज्यादा डीप विषय इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक नंबर का पैटर्न होता है, कौन सा नंबर किस नंबर के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, कौन सा नंबर किस नंबर के साथ बहुत ज्यादा एनिमी नेचर का रखता है, मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कोलाइजन होता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी का नंबर मूलांक नंबर 4 है और भाग्यांक नंबर 8 है, हार्डवर्क मेहनत तो कराएगा लेकिन फल देके जाएगा, अल्टीमेट उनको फल मिलेगा। ये जो नंबर का कंफर्टेबिलिटी होता है, यही पूरा जो साइंस है वही न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, और इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। जैसे आप नेम करेक्शन करते हैं, इसी के अंदर ये न्यूमरोलॉजी के आधार पे आप नेम करेक्शन करते हैं। अब नेम करेक्शन भी डिफरेंट वे में होता है। चैलेडियन अपना न्यूमरोलो और चैलेडियन और वैदिक के अंडर पे जो न्यूमरोलॉजी के अंदर में वो जो आप नेम को करेक्ट करते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट दे के आता है। लेकिन मैंने जितना देखा है उससे भी अच्छा जो मतलब अच्छा एक वेटेज देता है, वो लॉसू देता है। लॉसू का जो नेम न्यूमरोलॉजी होता है, मतलब नेम को करेक्शन करने की जो न्यूमरोलॉजी होता है लॉसू के अंदर, वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंटल बेस्ड होता है, आपके एलिमेंट बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, और काफी अच्छा रिजल्ट देके जाता है। अब देखिए न्यूमरोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले ये तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी कुछ दशकों में, मतलब मतलब पिछले कई मान लीजिए 200 सालों में ये जो नंबर है ये लोकप्रिय हुआ है, और इसका खोज अभी तक चल रहा है, और इसके रिसर्च अभी तक चल रहा है। ये एक्चुअल क्या है, सेल्फ डिस्कवर, मतलब किसी के थ्रू बनाया गया, पहले खोज किया गया, उसके ऊपर और भी चेंजेस किया गया और भी रिसर्च किया गया कि इस टाइप के व्यक्ति में क्या गुण होता है। और देखिए मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर दोनों का अगर है तो क्या रिजल्ट देता है, उनमें भी अगर आपका हिडन नंबर आ गया तो वो क्या प्रभाव डालता है उसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज है जिसके अंदर, इसके अंदर हम लोग देखेंगे आगे जाते जैसे जैसे जाते जाएंगे उसमें हुआ नंबर क्या होता है। ठीक है, इसका फल कैसे देके आता है, हम लोग प्रिडिक्शन में इसको कैसे ले पाते हैं। जनरली क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जब चार्ट का एनालिसिस करता है, लेकिन उसका नंबर उसका डेट ऑफ बर्थ को फॉलो रखता है काफी, क्योंकि व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ कुछ बोलता है, लेकिन व्यक्ति का जो नंबर होता है ना वो काफी वाइब्रेशन वाला होता है। वो नंबर अगर थोड़ा सा लेजीपन दिखाता है तो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड उतना नहीं होगा, हालांकि उनके चार्ट कुछ भी बोले, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि व्यक्ति का नंबर जो होता है वो उनको फॉलो सबसे ज्यादा फॉलो करता है, प्रभाव देता है उनको सबसे ज्यादा। ठीक है, इनमें हम लोग प्रिडिक्शन के पर्पस में लेते हैं, हम लोग इसके तरफ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग देखते हैं, क्या वीकनेस हम लोग की लाइफ में, तो कौन सा चीज को हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ये को गाइड करने के लिए एक न्यूमरोलॉजी के अ, एक साइंस आया है, जो बेसिस पे हम लोग को बोलते हैं कि कौन सी जगह पे हम लोग स्ट्रेंथ देना चाहिए, और वीकनेस कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग क्या किस तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक, दूसरा क्या होता है कि
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो 1 से लेके 9 तक जो नंबर होता है, वो नंबर का अपना अपना एक वाइब्रेशन होता है। कोई भी व्यक्ति के मान लीजिए कोई भी नंबर होता है, तो वो नंबर क्या उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में क्या क्या चीज बोलता है। ठीक, इनमें भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे एटीट्यूड नंबर हो गया, लाइफ पाथ नंबर हो गया, बर्थ नंबर हो गया, बर्थ नंबर जो हम लोग बेसिक नंबर बोलते हैं जिसको। ठीक है, सोल अर्ज नंबर होता है, पावर नंबर होता है, पर्सनालिटी नंबर होता है। उसके बाद जो लेटर हो गया उसका आपका जो नेम का जो लेटर होता है वो आपके लिए क्या वाइब्रेशन दे के आता है। इतने सारे चीज इसके बारे में, बहुत सारे चीज प्रिडिक्शन ला सकते हैं ऐसे चीज को जान के भी, कि व्यक्ति का नेचर क्वालिटी क्या है। जैसे मेरा जो मूलांक नंबर है वो 7 है, और भाग्यांक नंबर जो है 3 है। 7 और 3, देखिए जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बन गया चार्ट के अकॉर्डिंग। नंबर जो है, नंबर एक दूसरे को क्या कर रहा है, जुपिटर केतु का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो ये दोनों ही लाइफ को मेरे चलाएगा आगे। देयर आर particularly energetic related to each number। हर एक नंबर का अपना अपना एक एनर्जी होता है। जैसे अगर एक नंबर की बात की जाए तो लीडरशिप क्वालिटी देता है, ठीक है, इनोवेशन देता है, न्यू आइडिया, कोई नया सोच विचार, नया तरीके से करना, कोई भी इंडिपेंडेंटली काम करना, मतलब कोई भी व्यक्ति के अंडर में वो काम नहीं कर सकते एक नंबर, क्योंकि वो सन को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति जितना इंडिपेंडेंट काम करेगा उनके लिए काफी बेटर है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, अपने किसी अंडर के काम में, मतलब किसी व्यक्ति के अंडर में काम नहीं करना चाहता है। ईगो क्लैशेस होता है काफी, ठीक है। और हर एक नंबर का अपना एक वाइब्रेशन होता है, एक महत्व होता है उसका, और वही नंबर हर हर टाइम उनको फॉलो करता रहता है, उनके ही वाइब्रेशन उनको मिलता रहता है। इसीलिए देखिएगा, आप जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं या फिर आप गाड़ी का नंबर लेते हैं, पैन कार्ड का जो नंबर, अलग अलग टाइप का जो नंबर रहता है, लेटर अपना नंबर रहता है, जब उसको प्रॉपर में आप मिलाएंगे और उसका जो सिंगल नंबर डिजिट में लाएंगे, तो आप देखिएगा आपके डेस्टिनी नंबर और आपका बेसिक नंबर, उनमें से ये कनेक्टेड होगा या उनके कंफर्टेबल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बेसिक नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं और डेस्टिनी नंबर से निकालते हैं। तो हम लोग बेसिक नंबर, देखिए बेसिक नंबर जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग साइकिक नंबर भी बोलते हैं, कोई व्यक्ति बोलेगा साइकिक नंबर, कोई मूलांक नंबर बोलता है, कोई ड्राइवर बोलते हैं इसको, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर को क्या बोलता है, जो कैलकुलेशन ऑफ डेस्टिनी या लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक नंबर और कंडक्ट। देखिए जो ड्राइवर होता है वो चालक होता है, वो उस चीज को चलाता है, लाइफ को चलाता है। और जो कंडक्टर होता है ना, वो उस चीज को क्या करता है, नियंत्रण करने में लाता है, कि आप अपने लाइफ को ऐसे ऐसे करके नियंत्रण करिए, और कंडक्टर साथ ही ड्राइवर साथ ही साथ उसको लेके चलता है। कंडक्टर का काम यही होता है कि वो आपको प्रॉपर गाइड करके लेके जा रहा है, कहाँ पे आपको रोकना है, कहाँ पे आपको एक्शन लेना है, कहाँ पे आपको मोड़ना है, ये चीजों को आपको दर्शाता है। और ये भी बात है कि आप अगर 40 साल से नीचे एज में आते हैं, 40 या 40 साल के एज के नीचे में आते हैं, तो आपका बेसिक नंबर सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ रहता है 60%, मतलब आपके अंदर बेसिक नंबर के गुण उस टाइम को ज्यादा रहेगा। और जो 40% जो गुण रहेगा वो आपका भाग्यांक नंबर का रहेगा, जो आपका डेस्टिनी नंबर का। बेसिक नंबर का 40 साल से पहले, मतलब 40 साल से कम आयु में बेसिक नंबर 60% हो जाता है, डेस्टिनी नंबर 40% हो जाता है। वो प्रभाव ऐसे ही देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं तो आपको और भी अच्छे से चलेगा। मेरा जो बेसिक नंबर है वो 7 है, और जो डेस्टिनी नंबर जो है वो 3 है। 40 से नीचे में बेसिक नंबर का स्ट्रेंथ रहेगा 60%, और डेस्टिनी नंबर का रहेगा 40%। 40 साल से कम आयु में, अगर यही 40 साल से आयु में ज्यादा हो जाए, चालीस साल से आयु में ज्यादा हो जाए, तो डेस्टिनी नंबर ज्यादा फॉलो करेगा, मतलब 60% फॉलो करेगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और जो आपका
मूलांक नंबर या बेसिक नंबर होता है उसका स्ट्रेंथ तब 40% हो जाता है। मतलब उसके स्ट्रेंथ तब आपको उतना का उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, प्रभाव नहीं दिखेगा। वो देख लीजिएगा आप आपको समझ में आएगा। किसी का सन के मूलांक नंबर जो होता है, बेसिक नंबर होता है 1, और भाग्यांक जो नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर जो होता है, वो देखिएगा 8 होता है। तो व्यक्ति 40 साल से पहले बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं, सक्सेस और स्टेटस बनाने में सबसे ज्यादा टाइम को निकालता है खुद का। लेकिन जैसे ही 40 साल के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, 40 साल से ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही उनका वाइब्रेशन 8 नंबर में कनेक्ट हो जाता है। तब देखिएगा व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप को डेली लेजीपन में डालेगा, या उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन मेहनत ही करने के बाद भी उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि 8 नंबर हार्ड वर्किंग देता है उस टाइम को बहुत ज्यादा। लेकिन लेजीपन भी उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1 नंबर का ऊर्जा रहता है 40% रहता है। तब जो हार्डवर्क करते हैं उसमें इनका पहला जो स्टेटस उठा है उसके ऊपर ही वो चलता रहता है, आगे फॉलो करता है। तो जब डेस्टिनी जब 40 साल से कम रहेगा तो बेसिक नंबर 60% स्ट्रेंथ देता है, डेस्टिनी नंबर 40%। जब 40 साल से ऊपर हो जाएगा डेस्टिनी नंबर तब 60% हो जाएगा, बेसिक नंबर 40% हो जाएगा। ये याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है ये। अब जो बेसिक नंबर होता है, जो जो हम लोग साइक नंबर बोलते हैं या मूलांक नंबर बोलते हैं, बेसिक बोलेंगे बी यहाँ पे डिनोट करेंगे, और डेस्टिनी नंबर को डी से डिनोट करेंगे, तब आप लोग इजी हो जाएगा। ठीक है। जो बेसिक नंबर होता है वो आपका बर्थ डेट से निकालते हैं सिर्फ, और जो डेस्टिनी नंबर होता है वो टोटल डेट ऑफ बर्थ का, जो आपका तिथि, पूर्ण तिथि जिसको बोलते हैं, जन्म तिथि, उसको निकाल के आपको निकालता है वहां पे, उसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो बेसिक नंबर होता है उसके जो डिजिट होता है वो डिजिट को जोड़ के एक डिजिट में लाया जाता है। जैसे 2+4 मिलके बना 6, तो इसके मूलांक नंबर या बी बेसिक नंबर जो हो गया वो 6 हो गया, मतलब वेनस। अब 1 से लेके 9 तक के प्लैनेट आपको आना चाहिए कि 1 नंबर में कौन सा प्लैनेट आता है। 1 नंबर में सन आता है, 2 नंबर में मून आता है, 3 नंबर में जुपिटर आता है, 4 नंबर में राहु आता है, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वेनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, और 9 नंबर मरकरी, सॉरी मार्स। ये 9 के 9 प्लैनेट हैं। इसके आधार पे नंबर दिया गया है इनको, इनके वाइब्रेशन का आधार है। अब इनको ऐसे नंबर ऐसे नहीं दिया गया है। एक नंबर के जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो उनके तरह है। 2 नंबर के जो ऊर्जा है वो मून के तरह वाइब्रेशन है। 3 नंबर की जो ऊर्जा है वो जुपिटर के तरह वाइब्रेशन है, इसलिए जुपिटर कनेक्ट किया गया है। 4 नंबर राहु की तरफ वाइब्रेशन है, इसलिए 4 नंबर राहु को दिया गया है। ऐसे ही 5 नंबर बिजनेसमैन क्वालिटी देता है, हाईली एजुकेशन देता है, किसी भी चीज को करने के लिए जो कैपेबिलिटी देता है, स्किल्ड भरा, वो मरकरी को देता है। 6 नंबर जो होता है वो वेनस को दिया गया है, क्योंकि ये लग्जरी का नंबर होता है, पैशनेट का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है, वेल्थ का नंबर है। 7 केतु, हाईली इंटेलेक्चुअल, इंटेंशन बहुत साफ सुथरा होता है। 8 नंबर मार्स के सैटर्न की तरह ऊर्जा होता है, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग देता है बहुत ज्यादा। 9 नंबर जो होता है वो मार्स की ऊर्जा है, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत हाई होता है। इसलिए बेसिक जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें 9 नंबर को नेम करेक्शन में नहीं लिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं उसका ऊर्जा कोई झेल ही नहीं पाता है। इसलिए 9 नंबर को बेसिक न्यूमरोलॉजी में नहीं लिया गया है जब नेम करेक्शन करते हैं हम लोग। लेकिन चैलेडियन में नेम 9 नंबर को लिया गया, लॉशु में भी 9 नंबर को लिया गया, क्योंकि 9 नंबर का अपना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए लॉशु में वो चीज को दिखाया गया, दर्शाया गया। लेकिन वैदिक में वो माना नहीं जाता है, जब नेम करेक्शन किया जाता है तब उसमें 1 से लेकर 8 तक ही लिया है, उसके डिजिट को ऐसे ही दिया गया है, कैरेक्टर को। ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर में क्या है, डेस्टिनी नंबर में जब आप जोड़ते हैं तो 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है जोड़ने के बाद। वो जो 2 नंबर आता है उसको कंपाउंड नंबर बोला जाता है, मिश्रित संख्या बोला जाता है, कंपाउंड नंबर।
जिसको आप सी से डिनोट कर सकते हैं कंपाउंड नंबर को, ठीक है। और उस कंपाउंड नंबर को भी अगेन अगर जोड़ेंगे तो एक सिंगल डिजिट आएगा जिसको हम लोग डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 2+4, फिर यहाँ पे 1+2 हो जाएगा मंथ में, फिर ईयर में देखिए 2+0, 0, 3, जीरो को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 9, 9, 5, 14 आ गया, तो इसका जो कंपाउंड नंबर होगा वो 14, ठीक। कंपाउंड नंबर 14 आ गया, तो अगेन आप उसको भी जोड़ेंगे 1+4 करके, तो 5। ये जो नंबर आया ये आपका डेस्टिनी नंबर होता है, डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो जो मूलांक नंबर आया, बेसिक नंबर इसी डेट का आया, वो 6 आया। कंपाउंड नंबर अगर बोलेंगे तो 14 आया, और अगर डेस्टिनी नंबर बोलेंगे तो 5 आ गया। और ये नंबर काफी इनका स्ट्रेंथ रहेगा। कंपाउंड नंबर अगर बोलेगा व्यक्ति का ये नंबर जो मिलके बना है 5, ये नंबर कितना अच्छा है कितना खराब है, या ठीक ठाक है, चलेगा, एक्सलेंट कंपाउंड नंबर वो चीज को बताता है कि इनके डेस्टिनी एक्सलेंट है, ओके है, चलेगा, ठीक है, गुड, ऐसे टाइप का वो दिखाता है। तो उसका भी मैं चार्ट आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग उसको भी जज कर सकते हैं आगे जाके। अभी जो नंबर है बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इनका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 40 साल से कम रहेगा तो बेसिक नंबर जो 6 नंबर का है वो उसका ऊर्जा ज्यादा रहेगा व्यक्ति का, और 5 नंबर का ऊर्जा कम रहेगा। लेकिन जैसे ही 40 साल के ऊपर हो जाएगा, 5 नंबर इसका ज्यादा हो जाएगा स्ट्रेंथ, 6 नंबर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोगों के पास अगर पेन है तो आप लोग इसको निकालिए थोड़ा सा, अगर है तो इजी होगा। चैट बॉक्स में खोल के रखा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक नंबर करके ये पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक नंबर का पहले निकाल लीजिए। अगर आप लोग पेन एंड पेपर है तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे बेसिक नंबर इसका हो जाएगा 3, और डेस्टिनी नंबर क्या हो जाएगा? 1 ना मैम, सॉरी 2, ये यहाँ पे 1 1 2, हाँ 2। और कंपाउंड नंबर अगर बोलेंगे तो कंपाउंड नंबर आप भी निकाल सकते हैं। 3+2 5, 5 5 10, 11 30, क्या मैम? 11 39 होगा ना मैम कंपाउंड नंबर? 29 आया ना सर? 39 आएगा तो ना? 29 आएगा, नहीं तो 29 आया तभी डी तो हाँ आएगा 29 29, तो 5+20 हाँ हाँ 29 हाँ 5 5 10 10 10 10, हाँ 29, ठीक। मैंने 10 10 समझ लिया था, हाँ ठीक है। तो पहला जो है वो यहाँ पे बेसिक नंबर जो हो गया यहाँ पे 3, डेस्टिनी नंबर हो गया यहाँ पे 2, और कंपाउंड नंबर हो गया 29। इसका 2 नंबर का तो 1 बेसिक नंबर 7 और डी है 1 और कंपाउंड 37। कंपाउंड नंबर क्या है इसका? 37 37, 10 and 1,
11 11 20 20 30 37, ठीक है। और वो 1 आ गया इसका। 3 नंबर का बोलिए। 2 हो जाएगा बेसिक। 2 हो जाएगा, ठीक है। मूलांक 2 हो जाएगा। कंपाउंड फोटो 42 और डी होगा 6। 42। हाँ, हाँ ऑब्लिक सर 6 था। 42। 42, तो 6 हो गया, बिल्कुल ठीक है। सभी का करेक्ट आंसर। 4 नंबर का सर इसका बेसिक तो आएगा 9। 9 हम्म 39 कंपाउंड आएगा और हाँ, डी आएगा 3। 39/2 3। कितना आ जाएगा? 39/3। 39 3, ठीक है, सही है, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है 39। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं हर एक को। चलिए, रिवीजन भी हो गया एक। अब इन नंबर में भी जो नंबर मान लीजिए आया है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे अगर बताएं, जैसे यहाँ पे जो नंबर आया था 39, कंपाउंड नंबर इसमें 39 आया था, इसको अलग तरीके से रख लेते हैं। लेकिन ये जो जितने भी नंबर है, इनमें डेसिमल नंबर 3 आया है, और जो बेसिक नंबर जो है, जैसे बेसिक नंबर में यहाँ पे 9 आया है, ठीक है। तो 2 7 5 1 9 9 6, फिर यहाँ पे 9 9 और 3, ये जितने भी नंबर है, ये नंबर के बाद भी अगर कोई ऐसा नंबर हिडन नंबर में आया है और वहां पे इस डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर में अगर मिसिंग रहता है, तो हिडन नंबर का स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आपके लाइफ को सक्सेस देने में मदद कर, हिडन नंबर जो होता है आपको हर टाइम सपोर्ट करता है वो। ये डेट ऑफ बर्थ में जो डेट आया है और बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है, वो नंबर में अगर वो हिडन नंबर अगर मिसिंग रहता है, हिडन नंबर अगर मिसिंग रहता है उसमें, तो हिडन नंबर उनको सबसे ज्यादा फल देगा। और अगर उस तो डेट हिडन ऑफ बर्थ नंबर में क्या वो होता है? नंबर अगर रिपीट हो रहा है, तो कम रिजल्ट देगा उतना। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ फिर एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, हिडन नंबर क्या होता है? व्हेन द हिडन नंबर इज मिसिंग ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ, देन वी गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम द नंबर। वो नंबर क्या करता है? आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देना स्टार्ट करता है। जिस भी पर्पस के जो नंबर है, उसका जो एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता है, वो देता है। ब्लेसिंग मतलब पॉजिटिव एनर्जी देना, नेगेटिव नहीं। जैसे राहु का काम क्या होता है? आपको फोकस, बहुत ज्यादा फोकस करेगा, फोकस ओरिएंटेड। दूसरा, आपको जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर फल देने की हमेशा स्ट्रेंथ राहु के पास रहता है। ऐसे ही सैटर्न का भी जो कर्म कर रहे हैं, कर्म में भी आपको, आप एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, बाकी आपका काम देख लेगा वो, ठीक। अब जैसे आते हैं कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ में लास्ट 2 डिजिट होता है, यहाँ पे जैसे 95 लास्ट 2 डिजिट है डेट ऑफ बर्थ में, जो ईयर में जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उस ईयर के डिजिट से निकाला जाता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर के लास्ट 2 डिजिट होता है, ईयर में, ध्यान रखिएगा, ये ईयर में जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का 2000 में जन्म हुआ, तो लास्ट 2 डिजिट 00 में आ गया, तब आपको 9 काउंट करना है। किसी का मान लीजिए 10, किसी का मान लीजिए यहाँ पे 2 और 8 आ गया, तो 1 तो आ गया। लेकिन मान लीजिए 1 एंड 8 आ गया, तब भी 9 हो रहा है, तो 9 आ गया, ऐसे में करके। लेकिन अगर 00 आ जाए, तो 9 आपको काउंट करना है, क्योंकि 9 9 से डिविजिबल हो जाने के बाद 0 ही आ जाता है, इसलिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे जो हिडन नंबर होता है 8 से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, और इसका जो नंबर में हिडन नंबर अगर जोड़ेंगे 9 + 5 तो आपको 5 आएगा। जिसका हिडन नंबर हो गया वो 5 आ गया। अब देखिए इनके डेट ऑफ बर्थ में 5 ऑलरेडी है, तो जो ब्लेसिंग है वो काफी ज्यादा नहीं रहेगा इसका स्ट्रेंथ। ओके, देखिए नंबर पे, देखिए ये नंबर पे यहाँ पे मूलांक जो आ रहा था 2 आ रहा था, भाग्यांक कितना आएगा 9, 9 9 कैंसिल आउट कर दिए। 8 + 1 9 हो जाता है, इसको भी कैंसिल आउट कर दिए। 2 + 4 6 होता है। अब इसके जो यहाँ पे नंबर देखिए, इसका हिडन नंबर जो है, हिडन नंबर जो निकलेगा यहाँ पे 8 + 4 12, 12 से बनेगा 3, 1 + 2 अगर सम करेंगे तो 3। अब 3 देखिए इसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। इसके जो 3 नंबर है, जुपिटर के जो नंबर है लक एंड ब्लेसिंग का, जुपिटर का सबसे ज्यादा रहेगा इनके लाइफ में ब्लेसिंग, क्योंकि इसके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है, और दूसरा बेसिक एंड डेस्टिनी में भी 3 नंबर नहीं आ रहा है। तो इनका जुपिटर का ब्लेसिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा इनके लाइफ में, ये जो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और हिडन नंबर में? नो सर। ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर, नंबर्स के एट्रीब्यूट के ऊपर, तो सन को देखेंगे। जब सन के एक नंबर के जो वाइब्रेशन होता है सन का वाइब्रेशन होता है एक किंग की तरह, एक किंग की ऊर्जा होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे छत्रपति शिवाजी को देखे हैं, जैसे शिवाजी महाराज को, उनके अंदर जो क्वालिटी हो सन के क्वालिटी है एक्चुअल, अगर बात किया जाए तो काफी रेस्पॉन्सिबल किंग क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी होता है, बॉस की क्वालिटी होता है इनका। किसी भी चीज का हेड, ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज में अगर रहेगा तो उसका हेड मतलब एक अपना स्ट्रेंथ रखता है उस कार्य को कराने के लिए। ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना कि जो ग्रुप मैनेजमेंट होता है वो ये व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर चीजों को मैनेज कर पाता है, प्रॉपर हैंडल कर पाता है। किसी को कार्य कराना हो तो उसको कार्य करा भी लेता है ये व्यक्ति, एक नंबर की जो ऊर्जा होता है। गवर्नमेंट के साथ अगर कोई कार्य हो या जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा है इनके लिए। तो गवर्नमेंट से कार्य कराने के लिए ये एक नंबर वाइब्रेशन देता है वो कराने के लिए। पॉलिटिकल जो लीडरशिप क्वालिटी होता है, क्योंकि एक नेम फेम स्टेटस देता है ना, तो एक नंबर पॉलिटिशियन भी बनाता है व्यक्ति को, नेम फेम एंड स्टेटस देता है व्यक्ति को। रेगुलरिटी मेंटेन करना, ये व्यक्ति काफी अपने आप को रेगुलर रखता है किसी भी चीज में। अगर अगर कोई ऑफिस ज्वाइन करे तो ऑफिस में डेली रूटीन, डेली रेगुलरिटी मेंटेन करेगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति कोई जगह पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, जैसे वो होता है ना जिम वगैरह ज्वाइन करता है मान लीजिए, या डेली स्पोर्ट्स करता है, तो रेगुलरिटी मेंटेन करेगा एक नंबर की जो व्यक्ति होता है। कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, अपने अपना रेस्पेक्ट सबसे पहला, अपना जो एक वो होता है ना नेम होता है उसको सबसे पहला रखेगा, उसके बाद जो चीजें आ रहा है वो दूसरे बात में। ठीक है, अपने कार्य करने से पहले वो अपना अपना नाम खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत होता है व्यक्ति का। ऑथोरिटेटिव क्वालिटी इनके अंदर होता है व्यक्ति का, इस टाइप के व्यक्ति का। एंगर एंड शॉर्ट टेम्पर्ड होता है इनके अंदर, ईगो भी होता है। अगर 2 नंबर की बात करें तो क्वीन का क्वालिटी होता है इनके अंदर, मून मदर का क्वालिटी होता है, जो क्वीन क्वीन को दर्शाता है। मदर माता की क्वालिटी होता है। क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी क्यों, क्रिएटिव फर्टिलिटी बोलते हैं। मदर किसी चीज को जन्म देता है, तो व्यक्ति के अंदर उस टाइप की क्वालिटी रहता है किसी भी चीज को बनाने का, नया क्रिएशन, क्रिएशन करना, न्यू। ठीक है, वाटर इनको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मून वाटर को दर्शाता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन बहुत इमोशन भी होता है इनके अंदर, केयरिंग नेचर का रहता है, लविंग केयरिंग नेचर। मदर का नेचर थोड़ा सा अलग रहता है,
और वेनस का नेचर थोड़ा सा अलग रहता है। वेनस का लव अलग टाइप का है, वो एक वाइफ के जैसा गुण होता है उनके अंदर। लेकिन जो मून के अंदर जो लविंग केयरिंग का नेचर होता है ना, वो मदरली नेचर होता है। किसी भी कोई भी व्यक्ति आया तो उसको अच्छे से बैठा के खिलाना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनको उनके बात को हालचाल को पूछना, उनके बहुत अच्छा ख्याल रखना, कोई दिक्कत हो नहीं हो रहा है, इस टाइप की जो ऊर्जा होता है वो मदर की ऊर्जा होता है, एकदम माँ के जैसा प्यार देना, ये व्यक्ति का वो रहता है। ठीक। इमेजिनेशन पावर इनके अंदर होता है बहुत अच्छे, कोई चीज को सोचना, थिंकिंग। अब देखिएगा मून का जो क्वालिटी है ना, वो थिंकर होता है बहुत अच्छा वाला। और थिंकर इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भ्रमित भी हो जाता है कभी कभी। ऐसे अगर मूलांक नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर 2 के साथ फोन नंबर भी जुड़ जाए, 2 और 4, तो काफी बार क्या होता है, व्यक्ति सोचते सोचते भ्रमित हो जाता है, मतलब अपने आप में खो जाता है। ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी क्वालिटी होता है, किसी चीज को एडेप्ट कर लेना तुरंत। ठीक है। रोमांटिक नेचर भी इनका होता है। इनर ब्यूटी, अंदर की ब्यूटी को सबसे ज्यादा ये व्यक्ति निखारते हैं अपने आप का। मतलब बाहर की चीजें ठीक है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। किसी भी चीज को मतलब देखने के एक नजरिया जो होता है ना, वो इनके अंदर होता है, एक ब्यूटीफाई करना। ठीक है। सेंसिटिव होता है और सेंटिमेंटल होता है, किसी भी बात को, कुछ भी एक नेगेटिव बात बोल दिया ना, तुरंत सेंसिटिव हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट स्पोकन होता है, बात को बहुत धीमा बोलता है, धीमा नहीं बोलेंगे ऐसा कि पोलाइटली बोलता है जो। नीड मोटिवेशन, इनको सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, प्रेरणा की जरूरत पड़ता है। कोई अगर इनको बहुत ज्यादा प्रेरणा दे तो इनको लाइफ में आगे बढ़ने में इजी होता है। क्योंकि इनको एक गाइडर चाहिए। अगर कोई फार्म में जॉब करता है, कोई बिजनेस में कोई है, तो एक सलाहकार इनको जरूरत होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि ये अकेला कुछ चीजों को डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएगा, इनको कोई ना कोई गाइड चाहिए। ठीक है। ऐसा व्यक्ति को अगर पॉजिटिव गाइड चाहिए, मतलब कोई पॉजिटिव पर्सन मिल गया और इनको गाइड कर दिया, तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति इनको मतलब नहीं गाइड करता है, तो व्यक्ति उतना सक्सेस नहीं हो पाता है इस केस में। नीड मोटिवेशन, इनको मोटिवेशन की जरूरत होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। और हाईली अट्रैक्टिव होता है, देखने में भी अच्छा होता है। मतलब बॉडी का रंग चाहे कितना भी डार्क, लेकिन उनके अंदर भी एक सुंदरता होता है, डार्क होने के बावजूद भी। किसी भी कलर का हो, मैटर नहीं करता। ठीक। इसके बाद जो आता है 3 नंबर का ऊर्जा, वो जुपिटर के ऊर्जा आता है। जुपिटर की ऊर्जा क्या होता है ना, एक टीचिंग वाला ऊर्जा होता है, किसी चीज को टीच करना, प्रीच करना, गाइड करना। टीचर की ऊर्जा यही होता है। और एक नेक सलाह हमेशा ही देगा। किसी चीज, कोई भी व्यक्ति को ये नेक सलाह छोड़ के दूसरा कोई सलाह नहीं दे सकता, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहता। ठीक है। विजडम, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 3 नंबर के साथ 4 नंबर भी आ गया, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन। अब के सॉरी 4 नंबर हो गया राहु का, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन। राहु क्या होता है, अनैतिक बातें है, और जुपिटर नैतिक का बातें करते हैं। अगर व्यक्ति नैतिक बातें को फॉलो करे तो उनको सपोर्ट देगा लाइफ में आगे। राहु फोकस, ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा करेगा व्यक्ति का। लेकिन अनैतिक चीजों में बहुत ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट करे, व्यक्ति का लक नष्ट खराब होगा, लक सपोर्ट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अनैतिक चीजें राहु कराता है, और जुपिटर क्या क्या बोल रहे हैं, मैं आपको अच्छा जगह पे इन्वॉल्व करा रहा हूँ, आप क्यों खराब करें उस चीज को, आप उस चीज को अच्छा करिए, मैं आपका सपोर्ट दूंगा, हर टाइम सपोर्ट दूंगा। बैठा है वो पीछे। तो ऐसे मूलांक और भाग्यांक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि आप किस तरीके से वो नंबर को यूज कर रहे हैं, उसका नेगेटिव क्वालिटी को आप जितना यूज करेंगे, वो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को डिस्टर्बेंस करेगा, एक नंबर दूसरे नंबर को और ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और व्यक्ति बहुत ज्यादा पजल हो जाता है अपने लाइफ में। जुपिटर के जो नंबर होता है 3 नंबर, वो विजडम का कारक होता है, बुद्धिमत्ता का कारण होता है। के जो मरकरी का जो नॉलेज होता है, वो एक शिक्षा वाला होता है, ज्ञान, मतलब जितना आप पढ़े हैं उसके बारे में आप बोल सकते हैं। लेकिन जुपिटर का होता है ना, वो ना पढ़ने के बावजूद भी उनके अंदर एक क्वालिटी होता है कि वो उस चीज को सोच भी सकता है
और उनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसके बारे में बताता है। जुपिटर के ये विजडम रहता है, बुद्धिमत्ता इनके अंदर रहता है। अच्छा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मेकिंग में बहुत अच्छा होता है क्योंकि गाइडर होता है, गाइड करता है दूसरों को, तो निर्णय लेने में हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस होता है, डिसिप्लिन फॉलो करने वाला होता है, डिसाइपल बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर क्वालिटी, किसी भी चीज को फॉलो करना। मैनेजमेंट स्किल होता है क्योंकि देखिए आप डिसिप्लिन होगा तो मैनेजमेंट भी अच्छा खासा कर लेगा। गुरु और टीचर को दर्शाता है, ये जो नंबर 3 है। रेस्पेक्ट इनका बहुत ज्यादा होगा, सम्मान बहुत पहला, पैसा बाद में, सम्मान पहले। जो अच्छा प्लेनेट होता है, जो अच्छा गुण वाला प्लेनेट होता है, अच्छा खराब कोई प्लेनेट होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर ऐसे बाद में कहा जाए किसी का शुभ ग्रह की बात कहा जाए, वो व्यक्ति को पैसा नहीं देता है लाइफ में। जो भोग होता है, भोग विलासित में उतना उनको हेल्प नहीं करता है। और जो एनिमी प्लैनेट होता है, अगर एनिमी प्लैनेट नहीं बोल के उसको बोलेंगे मैलेफिक प्लैनेट, वो उनको भोग विलासित में सबसे ज्यादा रहेगा। पैसा वेनस के पास होता है, और वेनस को मतलब दानव में देखा जाता है, देवता में नहीं देखा जाता। इस तरीके से जो भोग विलासित होता है दानव ग्रह में सबसे ज्यादा होता है। और जो नेक नेक तरीके से कार्य करना होता है या सही पाथ पे चलना होता है, वो देवता गुण में आ जाता है। ठीक है। एक्सपेंशन का कारक होता है जुपिटर। किसी भी चीज को एक्सपेंशन करना, अपने बुद्धि को हो, चाहे अपने हेल्थ के लिए बात किया जाए, या कोई कोई व्यक्ति को गाइड करना हो, तो वो बहुत ज्यादा ही गाइड करता रहेगा व्यक्ति को। उसको चाहिए नहीं लेकिन वो भी देगा, देता रहेगा। ठीक है। इनके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। और कोई भी व्यक्ति को मतलब कोई व्यक्ति इनको प्रबल मतलब अगर कुछ चीजों के लिए प्रलोभन दिखा है, पैसे के लिए चाहे कुछ भी चीजों के लिए, वो साफ साफ ना कर देता है क्योंकि उनको पैसों को कोई जरूरत नहीं होता, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तो उसको सही एक पाथ, सही रास्ते फॉलो करने वाला ये नंबर होता है। वो सोच विचार करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो वो फॉलो करता है, अगर नहीं करना चाहिए तो उसको छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। 4 नंबर राहु नंबर होता है, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा देता है ऐसे प्लेनेट। राहु हार्ड वर्किंग देता है और जाते वक्त रिजल्ट भी देता है। उनके अंदर रिजल्ट भी होता है, मतलब कोई भी कार्य करे तो उसका कार्य विफल नहीं होता, लेकिन सही नेक नेक इरादे से किया हुआ हो। ठीक है। राहु क्या करता है, डिजायर देता है, व्यक्ति के अंदर हाई डिजायर क्रिएट करता है। आपके जो डिजायर होता है वो राहु, ठीक है, आप किस किस चीजों में, आपकी कुंडली में अगर राहु जिस भी हाउस पे बैठा होगा ना, उस हाउस रिलेटेड आपको डिजायर हमेशा रहेगा। राहु आपके चार्ट में, D1 चार्ट में जिस भी हाउस पे रहेगा, वो हाउस रिलेटेड आपको डिजायर हमेशा रहेगा। और केतु जिस हाउस पे रहेगा D1 में, उस उस रिलेटेड चीजों में आपको मिस्टेक्स होगा, और उस चीजों में आपको उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे। जैसे राहु क्या होता है, राहु सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, किसी भी चीज में अचानक हो जाना, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन व्यक्ति के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। इल्यूजन, भ्रमित करने वाला एक गुण होता है इनके अंदर, क्योंकि शैडो प्लैनेट है ना, इसलिए। हाई एंड मल्टीपल डिजायर देना, हाई डिजायर या फिर मल्टीपल डिजायर। इलेक्ट्रॉनिक्स को दर्शाता है राहु। ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करना, बाधा, लाइफ में बाधा, बाधाएं को दिखाता है राहु। अनप्लान्ड ट्रैवल, मतलब बिना बिना बात के ट्रैवल करना, इनको कोई भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। नीड परफेक्शन, अपने अंदर परफेक्शन की इनको जरूरत होता है, मतलब पूर्णतः करना, अपने अपने इच्छा को जैसे पूर्ण करने वाला होता है, ऐसे अपने गुणों को पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है। अपने से दूसरे कल्चर में जाने की पसंद होता है ऐसे, क्योंकि इनके अंदर वो परफेक्शन लाने की इच्छा होता है। मैनेजमेंट स्किल होता है इनके अंदर, घर से दूरी रहना या दूसरे कल्चर को फॉलो करने वाला ये नंबर होता है, 4 नंबर। ठीक है। और इलॉजिकल माइंडिंग होता है इनका, कोई भी चीज में इलॉजिकल ढूंढता है,
लॉजिक नहीं होता उनके अंदर, ऐसे ही कुछ भी चीज करेगा तो ऐसे ही, मतलब उनके अंदर लॉजिक नहीं है, ऐसे ही करने की बैठा रहेगा। ठीक है, चाहे उनको जरूरत हो ना हो करेगा वो। प्रॉमिस प्रॉमिस जनरली फेल। किसी को कोई बात दिया है और मतलब अ, और उसको फॉलो नहीं करेगा, इस टाइप का जो होता है, वादा करके मुकर जाना, इस टाइप की जो ऊर्जा होता है वो 4 नंबर के अंदर होता है। जनरली इसका नेचर यही होता है। ठीक है, और उसको चीजों को अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो उतना उसको मतलब क्वालिटी इनके अंदर ये है, मतलब है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर इनके नंबर को जान लिया तो कंफर्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये गुण होता है, तो इग्नोर करो। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, देखिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाइएगा या किसी के पास गाइड गाइड करने के लिए जाइएगा, तो आपके अंदर जो खराबी है वो उसको इग्नोर करता है। आपके अंदर जो अच्छा ही गुण है उसको कैसे यूज करना होता है उसको आप ध्यान देगा व्यक्ति, खराबी को नहीं। खराबी को इग्नोर कर देगा कि आप ये करें, ठीक है, वो बात है, लेकिन आप इसको फॉलो कीजिए, तो आपके अंदर अच्छाई को दिखाता है, खराबी को नहीं। 5 नंबर के अंदर जो गुण होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को मतलब बुद्धिमानी को दिखाता है। और जो 5 नंबर के जो गुण होता है कॉमर्स, बिजनेस एंड फाइनेंस। अब ये जो होता है ना कि बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, तो ये क्या होता है कि एक अकाउंट्स रिलेटेड गुण देता है, व्यक्ति को कैलकुलेशन माइंड देता है। ठीक है, ग्रीनरी को जो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इंटेलिजेंस होता है इनके अंदर, बिजनेसमैन की क्वालिटी, टॉप क्लास कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, फास्ट भी होता है और एकदम परफेक्शन जाता है। इंटेलिजेंट डिसीजन। अब ये ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना कि कोई जगह पे खर्चा करेगा ना, तो खर्चा करने के लिए 10 जगह पे सोचेगा कि इस जगह पे मुझे इतना खर्चा पड़ेगा, इस जगह पे इतना खर्चा पड़ेगा, उसके बाद जाके वो खर्चा करेगा उस चीज को करने के लिए। इनके अंदर वो क्वालिटी होता है, वो प्रॉपर उस चीज को एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही खर्चा करेगा। डिसीजन ऐसा होता है इनका। रूटीन फॉलोअर होता है। क्योंकि रूटीन फॉलोअर क्यों होता है, क्योंकि इनका इनको इनको ना प्रॉपर चीजों को जब क्योंकि बिजनेसमैन का क्वालिटी होता है, हर जगह पे अपने आप को टाइम को प्रॉपर जगह पे लगाना होता है, तो इसलिए रूटीन को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। नो हाउ टू मेक मनी। पैसा कैसे बनाना हो इनको पता होता है, और पैसा कहाँ पे अच्छे जगह पे खर्चा करना हो वो भी इनको पता होता है। फालतू जगह पे पैसा खर्चा नहीं करेगा, ऐसे नंबर की जो इन्फ्लुएंस होता है वो ये देता है। इसके बाद जो नंबर है वो 6 नंबर की, जो लग्जरी का नंबर होता है, कंफर्ट का नंबर होता है, ब्यूटी का नंबर होता है, क्योंकि 6 नंबर वेनस का है, लग्जरी एंड कंफर्ट को दिखाता है। लविंग एंड केयरिंग नेचर रहता है, लेकिन ये वाइफ वाला लविंग केयरिंग नेचर एक पार्टनर का जो गुण होता है। रोमांस का नेचर रहता है इनका। डेकोरेशन, किसी भी चीज को सजावट तरीके से पसंद करना, घर को भी सजावट रखेगा इस टाइप का व्यक्ति, अपने ऑफिस रूम को भी सजावट रखेगा। ठीक है, और अपने आप को भी सजावट रखेगा बहुत ज्यादा, चाहे फ्लावर से डेकोरेशन करने वाला हो तो भी। ठीक है, इनके अंदर क्रिएटिविटी का एक गुण होता है, क्योंकि किसी भी चीज को सजाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये नंबर। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है इनका अंदर। आप देखिए ना, लगन में किसी का वेनस हो या हम लोग बोलते हैं ना कि केपी के अंदर सब लॉर्ड अगर वेनस बन जाए, तो व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है, व्यक्ति चाहे जैसे भी दिखने में हो वो अट्रैक्टिव होगा दिखने में। इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव क्वालिटी वेनस के पास होता है, चाहे जैसे भी देखने में हो अट्रैक्टिव होगा। दूसरा कोई उनके इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस में आएगा ही आएगा, संदेह में आकर्षणिक होता है, क्योंकि मतलब आकर्षित करता है ये ऐसे व्यक्ति को। 6 नंबर फैशन लवर होता है, ब्रांड कॉन्शियस होता है, मतलब जो भी चीजें पहनना हो, जो भी चीजें खरीदना हो ब्रांडेड। कंफर्ट को दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को रखने के लिए पैसा भी अच्छा खासा खर्चा करता है, क्योंकि कंफर्ट चाहिए उनको। हाँ, आर्ट लवर होता है, म्यूजिशियन हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, जैसे कोई थिएटर वगैरह में अपना परफॉर्म करता हो, कोई फिल्म आर्टिस्ट हो गया हो, कोई आर्ट आर्ट रिलेटेड करता है, पेंटिंग वगैरह हो गया, ड्राइंग हो गया, कोई डेकोरेशन का कार्य करता हो, इस टाइप के जो कार्य होता है जो अट्रैक्टिव हो देखने में, आर्ट रिलेटेड, वो वेनस के अंदर गुण होता है ये सब।
ऐसे ही अगर 7 नंबर के गुण की बात किया जाए, केतु का नंबर, केतु बहुत इंटेलेक्चुअल होता है और काफी डीप रिसर्च में जाता है, रिसर्च नहीं डीप रिसर्च में जाता है, बहुत हाई डीप डीप में जाता है, क्योंकि ये डीप थिंकर होता है, किसी भी चीज को बहुत रूटेड रूटेड में आना है, क्योंकि केतु रूट होता है, जड़, जड़ को बोला जाता है केतु। तो लॉजिकल चीजों को एनालिसिस करने में केतु के अंदर होता है। अब अगर आपको एक चीज, एक वर्ड बता दिया जाए तो आप कनेक्ट कर लेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स मरकरी, रीजनिंग केतु। जो रीजनिंग के जो गुण होता है ना वो केतु का गुण होता है, ठीक। लॉजिक, एनालिसिस इसके अंदर होता है व्यक्ति के अंदर, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा, क्विक डिसीजन नहीं लेता है ऐसा व्यक्ति, क्विक डिसीजन नहीं लेता, पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, क्या उसके अंदर खूबियां हैं खामियां हैं उसको पहले देखेगा, उसके बाद जाके वो उसको उसके बाद अपना एनालिसिस करके फिर आगे चीज को बताता है। तो एक्सप्लोर करता है अपने आप में। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक में ऐसा भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ओवर थिंकिंग, ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग भी हो सकता है या डीप थिंकर भी हो सकता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचना। लॉन्ग फ्रूटफुल लाइफ या लॉन्ग लाइफ को दर्शाता है ऐसे, ठीक है, मतलब फल लेने में भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है इनको। और डिमांडिंग, इनका डिमांड होता है रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ज्यादा इनके अंदर एक गुण होता है रीजनिंग को सॉल्व करने में, लॉजिकल चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेता है। 8 नंबर की जो ऊर्जा होता है, आप देख ही सकते हैं पत्थर को धक्का मार रहा है, वो भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब काफी हार्ड वर्क, मेहनती वाला। तो सैटर्न जो 8 नंबर की जो ऊर्जा होता है वो हार्ड वर्क कराता है व्यक्ति को, मेहनती होता है ऐसे व्यक्ति, जस्टिस होता है, न्यायपूर्वक होता है, कोई भी चीज करेगा तो उसके पीछे प्योरली उसके एक मतलब फोकस होगा कि मुझे इस चीज के पर्पस में करना है, लेकिन ये अच्छा है ये खराब है, अगर अच्छा है तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, इस टाइप का। श्रमी होता है बहुत ज्यादा, मतलब लेबर वर्क होता है, इसलिए लेबर को सैटर्न से कनेक्ट किया जाता है, इम्प्लॉइज को सैटर्न से कनेक्ट किया जाता है। डिले का कारक भी हाँ सैटर्न का होता है, लेकिन डिनाइल नहीं, डिनाइल सैटर्न नहीं, डिले सैटर्न है। फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क या फिजिकल वर्क बोला जाए तो वो 8 नंबर सैटर्न का ऊर्जा इनके अंदर होता है। सैडनेस, पेन, दर्द, दर्द भी देता है, दुख भी देता है सैटर्न। लेकिन एक चीज सैटर्न के अंदर होता है, अगर रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर रेस्पॉन्सिबल होगा काफी, तो ये प्रॉब्लम उनका उतना नहीं रहेगा, सैडनेस, पेन, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है ना। एक देखिएगा मोस्ट एजेड पर्सन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेता है ना, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो दुख भरा रहता है व्यक्ति के अंदर, दुखी रहने वाला। लेकिन जो 8 नंबर को दिया गया वो ओल्ड एज को दिया गया, ओल्ड एज व्यक्ति को दर्शाता है ऐसे 8 नंबर जो सैटर्न की ऊर्जा होता है वो ओल्ड एज, आफ्टर 30 एज के ऊपर व्यक्ति को दर्शाता है। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम को ही लेता है, 30 से 50-60 जो एज होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए व्यक्ति अगर रिस्पॉन्सिबल ले तो व्यक्ति को अच्छा खासा नेम फेम भी उस टाइम में मिलता है, लाइफ में ग्रो करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही उनको चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्ड वर्क। डाउन टू अर्थ ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा होता है, अपने अपने रूट तक कोई भी चीज ग्राउंडेड होता है व्यक्ति, अगर बात किया जाए ग्राउंडेड होता है। ग्राउंडेड मीन्स मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं बैठेगा, ठीक है जाने दो वाला सिचुएशन, ठीक है, अगर कोई चीज नहीं मिलता है ठीक है, इस टाइप का जो ग्राउंडेड होता है काफी। उसके बाद गॉड ब्लेजर भी होता है, ईश्वर के विश्वास भी इनको बहुत ज्यादा, मतलब ब्लेजर नहीं बिलीवर, गॉड बिलीवर होता है, विश्वास ईश्वर के विश्वास इनको बहुत ज्यादा होता है। गॉड कभी ना कभी तो इनके ऊपर कृपा दर्शाएगा ही गाय, ऐसा ये विश्वास इनके पास रहता है। ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दूसरों की मदद करने में सबसे ज्यादा यही व्यक्ति जाता है। अब चैरिटेबल एरिया में देखिएगा ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, किस लिए, क्योंकि सैटर्न सैटर्न को ना नारायण से दर्शाया गया है, हार्ड वर्किंग, नारायण को कर्मा का कारक है ना, तो नारायण को दर्शाया गया, और जहाँ पे नारायण आएगा वहां पे लक्ष्मी भी आएगा,
क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही कंफर्ट वो रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। अब ऐसा व्यक्ति चैरिटेबल जितना करेगा, व्यक्ति को पैसा आता रहेगा और चैरिटी और ज्यादा करता रहेगा। चैरिटेबल में तो दूसरों को हेल्प करने में, वो खाना खिलाने में, ऐसा व्यक्ति अगर रहता है तो उनको उस चीजों में कभी उनको दिक्कत नहीं आएगा, पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगा। वो ईश्वर कहीं ना कहीं से उनको मदद करता रहेगा वो। ऐसे लिए देखिएगा, भंडारा कहीं पे लगता है ना, वहां पे कम नहीं होता खाना, होता ही रहता है, होता रहता है। पैसा कहाँ से आता है पता नहीं, आता है, लेकिन कोई ना कोई चैरिटी देते ही आता है उनको। तो ये 8 नंबर के गुण होता है। नारायण जहाँ पे रहेगा वहां पे लक्ष्मी भी आएगा। बीएनएन में भी यही गुण को दर्शाया जाता है, लक्ष्मी नारायण का। तो 8 नंबर सैटर्न, जो कि नारायण को दर्शाता है। ठीक है। कांट सी पीपल क्राइंग, लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता ऐसा व्यक्ति। दूसरों को रोते हुए नहीं देख सकता, उनके लिए कुछ भी करेगा। और डोंट फॉरगिविंग इजिली, किसी को माफ इजीली नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। कोई अगर गलती कर दिया तो उसको इजीली माफ नहीं करता ऐसा व्यक्ति। 9 नंबर जो लास्ट नंबर है, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होता है, लास्ट नंबर जो होता है, इनका एनर्जी काफी हाई होता है, मार्स की ऊर्जा होता है। मार्स बॉडी का कारक होता है ना, ब्लड, इसलिए हॉट ब्लडेड होता है ये ऐसा व्यक्ति। साहस भरा, एक्शन ओरिएंटेड होता है ऐसा व्यक्ति। करेज, साहस, किसी भी चीज में साहस लेने में डरता नहीं, मतलब कोई भी कार्य में कूद पड़ेगा पहला, सोच भी नहीं, मतलब सोचेगा भी नहीं, 1 सेकंड वो कार्य करके चला आएगा। चाहे उसको बॉडीली हार्म भी हो जाए, कोई गलत भी तरीके से कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक्शन लेने में डरता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। बोल्डनेस, ठीक है, डरता नहीं किसी चीज से, इसलिए बोल्ड, इसके क्वालिटी में बोल्डनेस आता है और ज्यादा। ब्लड का कारक है, खून गर्म, इसलिए सर्जरी का भी कारक है। अगर मार्स के कहा जाए तो सर्जरी का भी कारक होता है। एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरा होता है। फायर, आग की तरह उड़ जाता है इनका। आर्गुमेंट, लेकिन आर्गुमेंट में बहुत ज्यादा फंसता है। इनका नेगेटिव एक ही गुण होता है कि आर्गुमेंट में बहुत ज्यादा फंस जाना। लेकिन 3 नंबर के साथ 9 नंबर का कनेक्टिविटी हो जाए, मतलब भाग्यांक नंबर 3 हो, मूलांक नंबर 9 हो, या मूलांक नंबर 3 हो, भाग्यांक नंबर 9 हो, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, आर्गुमेंट से एक क्या बोलते हैं, किसी किसी व्यक्ति से अगर एंगर, झगड़ा भी करेगा, उसके पीछे एक साफ नियत होगा, जिसको बोलते हैं जेन्युइन फाइट, जेन्युइन फाइटर। अगर बात किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जेन्युइन फाइटर होगा। 3 नंबर के साथ 9 नंबर के कनेक्टिविटी होगा तो 3 के साथ 9 का कनेक्टिविटी, अगर मान लीजिए ये मूलांक नंबर हो गया, मतलब बेसिक नंबर हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया, या फिर यही डेस्टिनी नंबर हो गया, ये बेसिक नंबर हो गया, तो तीनों नंबर के कनेक्टिविटी हो गया। तीनों नंबर के कनेक्टिविटी होने से क्या होता है, जेन्युइन फाइटर होता है ऐसा व्यक्ति। मतलब किसी भी चीज में उनको जब परफेक्ट दिखता है कि ये व्यक्ति, इसको, ये व्यक्ति को मतलब सपोर्ट चाहिए, तो ये उसके लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके पहले सोचेगा कि ये जेन्युइन है कि, अगर है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, ये अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर लेगा, क्योंकि ये जेन्युइन फाइटर होता है। ह्यूमैनिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, दूसरों के लिए अच्छा ही करना। तो ये 1 से लेके 9 के नंबर हैं। और हम लोग जो आज आज जो टॉपिक के बारे में कवर किए, ये बेस है। इसके बाद जो आगे बढ़ते जाएगा, यही बेस के ऊपर काम होता जाएगा आगे। इसलिए मैंने पहला बेस पकड़ा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इसको जाने। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्या न्यूमरोलॉजी क्या हेल्प करता है आपको, वो देख सकते हैं इनके अंदर। और ऐसा भी कि अगर मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर हो, तो ये नंबर उनको फॉलो करेगा ही लाइफ में, उनके अंदर ये गुण होगा। क्लियर हुआ ना सभी को? यस सर। फीडबैक दे सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर फीडबैक बेटर है कि नहीं। तो बेटर नहीं, डिटेलिंग अच्छे से होता है ना, तो इजी वर्ड में लर्न हो जाता है साथ के साथ, बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता आपके साथ, ये अच्छा है। हाँ, पूजा मैम, ठीक है। जी सर, बहुत अच्छा। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे न्यूमरोलॉजी में जैसे हम जैसे किसी का बर्थ जो है मतलब 12 बजे के बाद होता है रात को,
हम्म। तो उसमें हम इसमें भी न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे लेते हैं कि हम जो डेट होगी कौन सी लेंगे, दूसरा दिन का डेट हो जाएगा वो। जो मतलब इंग्लिश के हिसाब हाँ, से। इंग्लिश में जो डेट ऑफ बर्थ आता है। थैंक ठीक यू है। सर, रोहित सर, थैंक यू, थैंक यू। अंकिता मैम, लक्ष्मी मैम, मनीषा मैम। सर बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। कुछ चीजें हम लोगों को नई सीखने को मिली, हम्म। पहले सीखा हुआ है, लेकिन आपने एक चीज हम लोग को बताई कि बेसिक नंबर पहले 40% काम करता है, फिर 60%, फिर बाद में 40-60 एक्सचेंज हो जाता है। ये एक नई अच्छी चीज मिली सीखने को। दूसरा हिडन नंबर, वो आपने एक हम्म। नया कॉन्सेप्ट अभी दिया। जी। और किसी थैंक का यू सर। हिडन नंबर बहुत ज्यादा उनको फॉलो करता है, बहुत ज्यादा उनको ब्लेसिंग देता है। वो बीच में पीछे से बोलते हैं ना, एक सपोर्ट होता है, वो यही नंबर होता है। जब भी किसी का मिसिंग रहता है ये नंबर। और ग्रिड में जब आप बैठाएंगे तो ऐसा नंबर, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे हम लोगों का लैक ऑफ होता है, वो भी पता चल जाता है। और सर ऐसे नंबर्स को लेके जो आपने डिटेलिंग की है वो बहुत अच्छी, बहुत लेंदी और बस कोशिश बहुत की मैंने, एक्यूरेट। पीडीएफ बनाने में कोशिश की मैं, जितना हो सके मैं। सर ये सर हिडन नंबर, एक बार ना फर्स्ट और सेकंड नंबर की स्क्रीन सामने ला दीजिए, क्योंकि मैं वर्क वर्क प्लेस पे हूँ तो मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लूँ। पीडीएफ डाल दूंगा ना ग्रुप में, आप लोग इजी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पीडीएफ सर ग्रुप में मिल जाएगा। जी मैम सर बोलिए। मुझे ये जानना था कि हिडन नंबर है, जैसे हम्म। अभी मैं अगर अपना हिडन नंबर देखूं 1, तो मेरे हम्म। डेट ऑफ बर्थ में भी तो 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम्म। तो मुझे उसका रिजल्ट यानी सूर्य सूर्य का रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। मिलेगा कम, बिल्कुल उतना नहीं मिलेगा, ओके कम तब। मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर आपको इन्फ्लुएंस दे रहा है, इसलिए उतना उतना एनर्जी वो नहीं दे पाएगा। ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है वो नंबर, इसलिए। ओके। मनीषा मैम। और सब बहुत अच्छा था क्लास। जी मैम, थैंक यू, वो थैंक यू। 60 और 40% का नया था जो पहले नहीं सीखा हुआ था, ठीक है मैम, कि आगे भी बहुत सिक्सटी मिलेगा। परसेंट का फर्स्ट हाफ में काम करता है और 40% हम्म। लास्ट हाफ में। वो नया कॉन्सेप्ट था, बहुत जो भी अच्छा क्लास। है मैं देने की कोशिश करूंगा, कंप्लीट देने की कोशिश करूंगा, कोई हिडन रखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये गुरु की ऊर्जा ही होता है। और थैंक यू सर। 7 नंबर यही दर्शाता है मैम। नेक इरादे से वो ऊर्जा दे दो सभी को, लेकिन क्यों लेगा नहीं लेगा वो उनके बात है, लेकिन जो ऊर्जा पहुंचाना चाहिए मैं पहुंचा दूंगा सभी के पास। मीनू मैम कुछ बोलेंगे? ठीक है। श्याम शारदा जी। हम्म। सर कुछ बोलेंगे? क्लास कैसे लगा? एस के दिंगरा जी, सर कैसा लगा क्लास? ठीक है, ठीक है, चलिए आज यही तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट संडे को भी फिर ऐसी क्लास होगा एक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईयरली कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ईयरली मंथ वहाँ पे कैसे आगा, मतलब पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट कैसे निकालना है। और लॉसू में भी हम लोग जो ये जो एलिमेंट होता है, ये जो डेट ऑफ बर्थ हमको टाइम मिला है, वो कौन सा एलिमेंट को दर्शाता है, वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे मेरा एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, मुझे टीचिंग बहुत ज्यादा जमेगा लाइफ में, क्योंकि वो ऊर्जा उनके अंदर होता है। तो कौन सा एलिमेंट आने से क्या ऊर्जा आपको देता है, वो भी आपके अंदर वो गुण आ जाता है। तो वो कैसे आप देखेंगे डेट ओवर से, वो भी अगले दिन बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक्स सभी को, राधे राधे, जय श्री राम सभी को।
थैंक यू सर। राधे राधे सर, थैंक यू। राधे राधे सर, जय श्री राम। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग डल जाएगा ग्रुप में, आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा अगर किसी को कोई देखना हो।